वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री का चौथा भाग। तो पहले तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू आर और क्यू एस के मध्य बिंदुओं को क्रमशः एस और टी है। मध्य बिंदु क्या है? एस और टी है। यदि पी टी का मध्य बिंदु ओ हो तो त्रिभुज क्यू ओ टी का जो है क्षेत्रफल क्या होगा? तो पहले तो इसका हम फिगर बनाएंगे। त्रिभुज पी क्यू आर, ये हो गया त्रिभुज पी क्यू आर। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं कि पी क्यू आर भुजाएं क्यू आर और क्यू एस के मध्य बिंदु एस और टी है। अब तो नामकरण इसका दे देते हैं। ये हो गया P और ये हो गया Q और ये हो गया R। अब क्या कह रहा है कि क्यू आर और क्यू एस के मध्य, ये क्यू आर है, इसके मध्य में कौन सा है? क्यू आर के मध्य में है एस, तो यहाँ हमने एस लिख दिया। और क्यू एस के मध्य, अब क्यू एस यहाँ से यहाँ तक, इसके मध्य में भी है कौन सा? टी है, तो ये हमने टी लिख दिया। अब क्या कह रहा है कि यदि पी टी का मध्य बिंदु ओ है, यानी पी और टी को पहले मिलाते हैं। पी और टी मिल गया, इसका मध्य बिंदु, और पी और एस भी मिला देते हैं। अब इसका जो है पी टी का मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ पे ओ हो गया, ये है पी टू का मध्य बिंदु ओ। तो क्या कह रहा है कि त्रिभुज क्यू ओ टी, यानी क्यू ओ टी, क्यू ओ टी यानी ये ओ से मिल गया। अब ये क्यू ओ टी त्रिभुज बन गया ना। क्यू ओ टी का जो है क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए इसको कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए ये दो भागों में विभाजित हो जाएगा। क्यू एस का भाग इधर, पी एस का एक भाग इधर हो गया, और ये त्रिभुज के दो भागों में डिवाइड कर रहा है ना, पी एस, और एक इधर पी एस आर और एक पी क्यू एस। तो अगर हमें निकालना हो कि त्रिभुज पी क्यू एस का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू एस का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पी क्यू एस का क्षेत्रफल जो है किसका आधा होगा? तो पूरा का आधा होगा, यानी त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का आधा, क्योंकि ये दो भागों में विभाजित कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू एस का एरिया जो है किसके आधा होगा? त्रिभुज 1/2 त्रिभुज पी क्यू आर के बराबर। चलिए ये तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे भी देखिए इसका भी मिडिल एक ये तो त्रिभुज बन ही रहा है, त्रिभुज क्यू पी क्यू एस, और इसका जो है दो भागों में विभाजित कौन कर रहा है? पी टी जो है कर रहा है। तो अगर हमें निकालना हो कि त्रिभुज पी क्यू टी, त्रिभुज पी क्यू और टी, त्रिभुज पी क्यू टी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पी क्यू टी, तो ये पी क्यू एस का आधा होगा। ये बड़ा वाला त्रिभुज पी क्यू एस का क्या होगा? आधा होगा, यानी 1/2 त्रिभुज पी क्यू एस। तो ये हमने लिख दिया 1/2 त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू एस का आधा। अब जब हमने ये आधा लिख दिया है तब क्या यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू टी का जो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना हो जाएगा? पी क्यू टी का क्षेत्रफल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा पी क्यू आर के मुकाबले? तो ये 1/2 लिख देंगे। और त्रिभुज पी क्यू एस का क्षेत्रफल कितना है? 1/2
त्रिभुज पी क्यू आर। तो यहाँ इसके जगह पे हम लिख देंगे 1/2 पी क्यू आर। अगर यहाँ हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू एस का क्षेत्रफल किसका आधा है, तो 1/2 त्रिभुज पी क्यू आर का। तो यहाँ पी क्यू एस वर्ड आ रहा है ना, त्रिभुज पी क्यू एस, तो यहाँ पे हम ये पूरा वर्ड लिख सकते हैं 1/2 पी क्यू आर। अब इसको नेक्स्ट पेज में ले चलेंगे। अब त्रिभुज पी क्यू आर का जो है क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिभुज कितना था, पी क्यू टी था ना, पी क्यू टी। तो त्रिभुज पी क्यू टी का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 1/4 पी क्यू आर हो जाएगा, 1/4 त्रिभुज पी क्यू आर। अब नेक्स्ट बात करेंगे किसका, तो त्रिभुज क्यू ओ टी, क्यू ओ टी। अब यहाँ पे देखिए, ये जो क्यू ओ टी है यहाँ मध्य बिंदु है और यहाँ से खींचा गया है, तो इसका आधा होगा, यानी त्रिभुज पी क्यू टी का आधा होगा। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं त्रिभुज क्यू ओ टी, त्रिभुज क्यू ओ टी का जो है क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 किसका आधा, तो ये जो है इसका आधा होगा पी क्यू टी का, यानी ये पूरा हो गया, पूरा पी क्यू टी का आधा होगा, यानी 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू टी। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यही हमें निकालना था। तो ये तो त्रिभुज कितना क्यू ओ टी, त्रिभुज क्यू ओ टी का जो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/2, और हमको त्रिभुज पी क्यू टी का क्षेत्रफल पहले ही मालूम है, त्रिभुज पी क्यू टी का क्षेत्रफल कितना है 1/4 त्रिभुज पी क्यू आर। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे 1/4, इसकी जगह पे लिख देंगे हम 1/4 पी क्यू आर। तो अब हमारा जो है राइट आंसर आ जाएगा। अब त्रिभुज क्यू ओ टी, क्यू ओ टी का जो है क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, किसके मुकाबले, त्रिभुज पी क्यू आर के मुकाबले। तो हमारा राइट आंसर इनमें से कौन सा होगा, त्रिभुज पी क्यू आर क्षेत्रफल का कितना 8 गुना, यानी ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। पहला ऑप्शन क्या है कि चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो, तो जिसकी सम्मुख भुजाएं, मान लीजिए ये चतुर्भुज हमने बनाया, ये हो गया चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज। तो समानांतर चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज। तो ये पहला वाला किसके साथ जाएगा, डी के साथ जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कोई चक्रीय समांतर चतुर्भुज जो है, यानी चक्रीय समांतर चतुर्भुज का मतलब कि ये जो हो गया चक्रीय, वो क्या होगा, तो वो होगा एक आयत, यानी ये जो है सी के साथ जाएगा। और कोई समांतर चतुर्भुज जिसकी विकर्ण जो है समकोण पर काटती है, तो कौन सा जो है चतुर्भुज जिसके विकर्ण जो है समकोण पर काटती है, तो ये हो जाएगा वर्ग, यानी ये जो हो जाएगा ए के साथ। और कोई चतुर्भुज जिसकी जो है विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, यानी जिसके जो है विकर्ण जो है समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित होते हैं, तो ये हो जाएगा समचतुर्भुज, यानी ऑप्शन ये जो है किसके साथ जाएगा, बी के साथ। तो अब ऑप्शन से मिलाते हैं, ए का किसके, डी के साथ, बी का सी के साथ, और सी का ए के साथ, और डी का बी के साथ, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 23 है कि यदि दो जीवाएं ए बी और ए सी वृत्त के केंद्र पर क्रमशः 90 डिग्री और 150 डिग्री के कोण बनाए तो कोण बी ए सी किसके बराबर होगा। तो पहले तो जो है दो जीवा कैसे होगा, तो ये हो गया ए सी और ये हो गया ए बी, ये दो जीवा हो गया। अब ये जीवा है, ये केंद्र ओ है। अब ये हो गया ये ए बी, इसको मान लेते हैं, और ये हो गया ए सी। अब ये केंद्र के साथ कोण बना रहा है ना, तो इसको हम केंद्र से ये मिलाएंगे, ये हो गया यहाँ और ये हो गया यहाँ। अब ये मिल जाएगा इससे। अब एक जो है किससे, ए सी से ए बी से कितना 90 डिग्री बना, ये भी यही है ना, इससे बना है, तो ये कोण है कितना 90 डिग्री। और ए सी से कितना 150, यानी ये इधर वाला जो है यहाँ से यहाँ तक जो कोण है 150 है। तो आपको मालूम होगा कि जो है पूरा ये कितने डिग्री का होता है, तो पूरा होता है 360 डिग्री का। हमें निकालना है कोण बी ए सी, बी ए सी, यानी ये एक कोण निकालना है। तो अगर यहाँ ये 150 है, ये 90 है, तो ये वाला पूरा कोण कितना हो जाएगा, और टोटल होता है 360 का। तो 360 में से ये 150 प्लस 90 कर देंगे, तो ये कोण आ जाए, कोण बी ओ सी बोलेंगे इसको। कोण बी ओ सी कितना हो जाएगा, 360 माइनस कितना 90 और 150 कितना हो जाएगा 240। अब ये घटाएंगे तो ये कितना हो गया 120। तो ये वाला कोण कितना हो गया 120 डिग्री का। तो हमने आपको क्या बताया था, तो जब ये कोण जो है कोण बी ओ सी मालूम हो गया, हमें निकालना है कोण बी ए सी, यही निकालना है ना। तो क्या होता है, इसका आधा हो जाता है, यानी 1/2 त्रिभुज कोण बी ओ सी, यानी कितना हो जाएगा 120/2, यानी कितना 60 डिग्री जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक छात्र मोटे कागज की शीट में R1 और R2 त्रिज्या के दो वृत्त काटता है। वह इन दोनों ऊर्ध्वाधर स्थिति में एक दूसरे को P बिंदु से सटाकर रखता है। फिर वह इन दोनों वृत्तों के शीर्ष A एवं B पर एक साधारण मोटाई की एक छड़ को रखता है। यदि R1 डज नॉट इक्वल टू R2, तो R1 और R2 के किन्हीं मानों के लिए कोण APB का मान क्या होगा। तो पहले तो जो हम दो वृत्त लेते हैं, ये हमने वृत्त पहले ही ले चुके हैं, और ये दोनों को सटाया जाता है, लिखा जा रहा है, और कौन सी बिंदु पे P बिंदु से सटा कर रखा जाता है। तो चलिए हमने इसका नामकरण कर दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे हो गया P हो गया, यानी इसका नाम हमने दे दिया P। अब क्या कह रहा है कि R1 और R2, मान लीजिए इसका त्रिज्या R1 हो गया और इसका क्या हो गया R2 हो गया। अब क्या कह रहा है कि इस पे जो है उन दोनों के ऊर्ध्वाधर स्थिति पे P सटा कर रखा जाता है। फिर वह दोनों वृत्तों के शीर्ष A एवं B पर एक साधारण मोटाई की एक छड़ को रखा जाता है। तो पहले ये तो हो गया R1 और ये वाला हो गया R2। अब इसका शीर्ष हम A मान लेते हैं और इसका शीर्ष B, और इसी पे क्या कहा जा रहा है कि एक साधारण मोटाई की एक छड़ को रखा जाता है। तो हमने इस पे एक साधारण मोटाई की हमने एक छड़ रख दिया। चलिए A रख दिया हमने, ये हमारा छड़ हो गया।
तो क्या कह रहा है कि कोण ए पी बी, यानी ये जो कोण बना यहाँ से यहाँ मिलेगा और ये जो है ये हो गया, यानी ये जो यहाँ पे कोण बन रहा है कोण ए पी बी, यानी ए पी बी का मान जो है क्या होगा। तो जब आपको जो है इस तरह का फिगर बनता है तो डायरेक्टली हम लिखेंगे कि कोण ए पी बी बराबर कितना होगा 90 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर कितना हो गया 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि ए बी और सी तीन बिंदु इस प्रकार हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यदि ए और बी बिंदु स्थिर हो तो बिंदु सी का बिंदु पथ क्या होगा। अब ए बी सी तीन बिंदु है। पहले तो यहाँ दिया हुआ है कि ए बी स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो अगर हम एक त्रिभुज का फिगर बनाते हैं, ये हो गया त्रिभुज, तो ये कर्ण हो गया है, कर्ण ये ए हो गया और ये बी, ये हो गया कर्ण और ये हो गया सी। अब क्या कह रहा है कि यदि ए और बी बिंदु स्थिर हो, ए बी स्थिर है तो बिंदु सी का बिंदु पथ क्या होगा, यानी सी बिंदु का जो बिंदु पथ है यानी दोबारा सी पे आएगा, तब जो है क्या कह रहा है कि बिंदु सी का बिंदु पथ क्या होगा। तो ये ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन में है कि एक सरल रेखा ए बी व्यास का वृत्त जो है और एक दीर्घवृत्त और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन रहा है और ये 90 डिग्री है। तो आपको मालूम हुआ कि वृत्त के अंदर जो है खींची गई सबसे बड़ी जो रेखा होती है क्या होती है, व्यास होती है, यानी ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी जो है वृत्त व्यास का वृत्त हो जाएगा, यानी ये जो है ए बी व्यास का क्या हो गया वृत्त, यानी ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है कि आकृति में ओ के वृत्त का केंद्र है बी सी ए डी के समांतर है। अब डायरेक्टली इसको समझेंगे और ओ ए दिया हुआ है, ओ ए बराबर 5, ओ ए यहाँ 5 है तो डायरेक्टली हम इसी में 5 लिख दिए। सी बी 8 है, ये सी बी हो गया, ये 8 है। तो हमें निकालना है क्या ए बी बट्टा ए डी निकालना है, ये निकालना है ना। तो अब चलिए देखते हैं। अगर ये जो है चक्रीय समांतर चतुर्भुज है तो चक्रीय समांतर चतुर्भुज क्या होता है हम पहले ही बता चुके हैं, ये होता है आयत। तो आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो जब ये ऊपर वाला बी सी 8 है तो ए डी भी 8 ही होगा। अगर ये ए ओ बराबर 5 है तो ओ सी बराबर भी इधर ही कितना होगा 5 होगा, यानी टोटल 10 होगा। विकर्ण जो है आपस में बराबर होते हैं। अब निकालना है हमें ए बी बटा ए डी। तो ए बी हमें मालूम करना है, ये बी है, ये पूरा कितना हो गया 10 हो गया, ए सी 10 हो गया और बी सी कितना होगा 8 हो गया, यानी ये कितना क्या हो गया। इसको हम निकालेंगे कि ए बी बराबर, तो डायरेक्टली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर
किसका, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण AC हो गया यानी 10 का स्क्वायर माइनस 8 BC का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 64। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 36। तो हमारा राइट आंसर कितना हो गया, 6। यानी AB कितना हो गया, AB 6 और AD तो हमें मालूम ही है कितना, 8। तो हमारा राइट आंसर जो है कितना हो गया, इसको काट देंगे तो 3/4 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही होगा। तो आज का सेशन जो है इतना ही पे समाप्त करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है सब्सक्राइब कर लें। और इसका PDF जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जो है ज़रूर डाउनलोड करें।